अच्छा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जी हाँ, आज आपका जो सुबह पेपर होगा उसके लिए ये बेहतरीन सा सिंपल पेपर है। बिल्कुल आप तो 100% दावा करता हूं मैं, आपको इसी में से आपका 40 से 50 नंबर का फंसेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए पहला जो है ये आपका 4 ऑप्शन रहेगा, दूसरे में आपका 7 ऑप्शन राइट रहेगा। अल्फा इंटू बीटा का मान तो होता है सी बटा है, लेकिन उसने पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये माइनस का बी बटा ए आ जाएगा। चौथे में यदि एक्स अक्ष से पूछता तो वाई का मान बताना रहेगा, तो 3 हो जाएगा, और वाई अक्ष से पूछ लेगा आपसे तो एक्स का मान बता देना। यहां से 30 डिग्री आ जाएगा, जो सोल्व कर दिया है मैंने। यहां पर आपको देखिएगा त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, और 2/2 का गुना कर दिया तो ये तो 720 हो गया, और ऊपर आ जाएगा देखो 2 पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पे पी डिग्री, तो यहाँ पर दा ऑप्शन राइट रहने वाला है। ये हो गया। यहां से बढ़िया से कर लो कंप्लीट, है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पेपर एक ही जैसा रहेगा, आप सब जानते ही। यहां से रिक्त स्थान मैंने भर दिए ताकि कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ये देखो हो गया इतना। अब है सही जोड़ी, इसको ध्यान से देखो जोड़ी को। समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हो जाएगा वर्ग, मूल बिंदु की एक्स अक्ष से और कोमा वाई की दूरी, तो यहां पर देखो इस तरह से इसका आंसर ये दूसरा आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो चौथे का जाएगा कोसेक स्क्वायर। टेन 45 डिग्री, टेन 45 का जो मान रहेगा वो 1 हो जाएगा। शंकु का आयतन ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहले का तो आपका स्क्वायर आ जाएगा ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैंने कहा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। मेरी जवाबदारी है, आपको नंबर कम आ जाए तो ठीक है। यहां से देखिए इसका अगला पद क्या होगा। अगला पद का मान आपका बन जाएगा यहां पर माइनस का करनी में 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा देखिए, ठीक है। वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है भैया। चलिए वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है, तो वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला एम इक्वल हो जाएगा एल निम्नतम सीमा, ठीक, वर्ग अंतराल की, n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू एच। ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है। कितनी होती भैया, 1। ये आपको ध्यान से करना है, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है। चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो, और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है क्या प्राकृत संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है, जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो।
यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है, जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये बात क्या होगी सत्य। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा। तो यहां पर देखिए 0 उत्तर लाने के लिए क्या माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, 4 चौको 16 -16, क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया है तो आ गया, 0 नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना a2 माइनस a1, ये d के बराबर। a2 का मान बताओ 2 माइनस 1 आया। अब अगली बार अपन यहां से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है, ठीक है। एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी, क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं। तो ये बात है आपकी सत्य, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो पीई, भले वो अनिश्चित घटना हो ई नॉट, सबका मान कितना होता है 1 होता है। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहाँ पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था, ठीक है। अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए आप, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, अगले वीडियो से अपन है ना सबको स्टार्ट बाय एक ही वीडियो में मैं 6 से लगा के 23 तक का तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घंटे से वीडियो बने, घंटा 2 घंटा के हिंदी का है नहीं क्या जल्दी जल्दी पढ़ा, तो ठीक है। तो मैथ्स का है, समय लगेगा, तो क्या करेंगे अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, है ना। अब प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, जैसे 6 से लगा के 15 तक बता दिए एक वीडियो में, फिर 16 से लगा के 22 तक बता 20 तक बता दिए, इस तरह से अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इन सवालों को करा देंगे। कर लेना है, अच्छे से करना है, जो मैं बताऊं आप तो मेरे पे विश्वास रखो, पहले आप मैं बता रहा हूं जो कर लो, ठीक है। बस उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ते रहो, पर जो बताऊं उसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम द्विघात व्यंजक है, ठीक है। किसी बहुपद इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप बात करेंगे, तो द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है आपको t² - 15 का। ये सारी चीजें कहां मिलेगी, मैंने बार बार बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर झांकोगे ना तो बिल्कुल खकोल देना है ना एक एक चीजों को। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री है, और बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल आपका के का मान वाला 100% पूछता है, तो ये एक सवाल ले लीजिए इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है जो है वो आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका यहाँ पर एपी वाला सवाल है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं
और अगला देखते हैं यहां से, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है। इसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु संरेखी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं संलग्न आकृति में एनपी कोटार का मान, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 100% गारंटी, यदि जो बच्चा मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को कंप्लीट करके जाएगा ना, सफल हो जाएगा बिल्कुल। मैथ से की तो मैं डंके के चोट पे कह दूं, पूरे प्रश्न फंसेंगे एक एक। ठीक है, आप तो आपकी जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हो, जहां कोई से भी टीचर हो, उनसे एक बार पूछ लो कि सर ये आने वाले है कि नहीं है, कितने आईएमपी है, वो खुद बता देंगे आपको कि हाँ 100% आएंगे रे इनमें, तो यही तो प्रश्न आने वाले हैं, ये खुद देंगे जवाब। वो पूछ लो भले, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 19 के बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा ये 20 अथवा 21 हो गया। 21 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया भैया, ये क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा रहेगा, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है भैया, तो ये तो मैंने आपको है ना पेपर बता दिया है ना भैया, क्या बताया है, पेपर बता दिया आईएमपी वाला। चलिए अब इसकी पीडीएफ को पूरा देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है भैया, इसके बाद में ये इसका अथवा रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का ये थोड़ा सा छोटा करेंगे अपन, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अपन, तो माना की करनी 3 + 2 करनी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, वो पूछ रहा है अपरिमेय, अपन ने बोला ऐसे परिमेय, ऐसे करके सिद्ध कर लिया है ये। इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने एक सेपरेट लॉन्ग वीडियो में बता दिया है, करके सोल्व। ये तो हमारे बच्चों को नोट से चाहिए था, जिनको उनके लिए बता रहे हैं ये ना, बढ़िया से करना है कंप्लीट। ये स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा ये, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, ये कुछ